आज की वीडियो में सीखेंगे बाय के कंप्लीट यूज। इसका यूज कैसे किया जाता है, सेंटेंस में मीनिंग क्या आएगा, एवरी यूजेस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड गाइस हाउ टू यूज इट। तो चलिए समझते हैं इसका पहला यूज से बाय का, जहां पर आप बताते हैं से का मीनिंग के लिए। से मतलब कोई ट्रांसपोर्ट से, कोई व्हीकल से आप बताते हैं। एग्जाम्पल सबको समझ आएगा। इससे पहले कुछ रूल है। रूल ये कि आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी टेंस आएगा। टेंस के बाद आप लिखते हैं बाय के बाद आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है, मतलब कोई भी व्हीकल। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि से का मीनिंग के लिए आप बाय का यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई विल गो टू दिल्ली बाय फ्लाइट। मैं फ्लाइट से दिल्ली जाऊंगा। ये फ्लाइट आपका क्या हो गया, एक ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके पहले आपने बाय का यूज किया है। इसी प्रकार से ही वेंट टू मार्केट बाय बाइक। वो बाइक से बाजार गया। अब देखिए बाइक आपका क्या, एक ट्रांसपोर्ट है, एक व्हीकल है। इससे पहले आपने बाय का यूज किया है से का मीनिंग के लिए। इसी प्रकार से वी गो टू स्कूल बाय बस। हम लोग बस से स्कूल जाते हैं। हम लोग बस से स्कूल जाते हैं। इसका मतलब ये बस क्या है, आपका एक व्हीकल है। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे से का मीनिंग के लिए आप बाय का यूज कर सकते हैं। राहुल कैम टू हाउस बाय ट्रेन। राहुल ट्रेन से घर आया। तब यहाँ पर ट्रेन आपका क्या, एक व्हीकल है, एक वैन है। इससे पहले आपने बाय का यूज किया। इसका मतलब से का मीनिंग के लिए राहुल ट्रेन से घर आया। ट्रेन से, बस से, बाइक से, फ्लाइट से, यहाँ पर सबके बाद में आपको से का देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज समझते हैं बाय का, जहां पर आप बताते हैं के द्वारा के सेंस में। इसका मतलब ये कि पैसिव सेंटेंस में आप इसका यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में। अब इसका यूज कैसे करना है, इसका मीनिंग क्या आएगा, चलिए समझते हैं। जैसे कि हम लोगों के द्वारा रूम साफ किया जा रहा था। कैसे बन जाएगा कि द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय अस। यहाँ पर देखिए बाय के बाद यहाँ पर अस लगा है, क्योंकि अस यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो कि वी का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है अस। इस पर से आप समझ पा रहे हैं कि द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय अस। इसी प्रकार से सड़क मजदूरों के द्वारा बनाया गया। कैसे हो जाएगा, द रोड वॉज बिल्ट बाय लेबर। देखिए यहाँ पर किसके द्वारा आप बताया जाएगा कि आखिर काम किसके द्वारा किया गया है। जिसके द्वारा काम किया गया है उसको आप बाय के साथ लिखते हैं। सिंपल से बातें हैं। और उसका नाम आ जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा के द्वारा का। जैसे मजदूरों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सड़क के द्वारा, देखिए मजदूरों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, सबके बाद आपको देखने को मिल रहा है के द्वारा, मतलब के द्वारा के लिए आप बाय का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से आम मेरे द्वारा तोड़ा जाता है। आप बोलते हैं द मैंगोज आर प्लग्ड बाय मी। यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा, यहाँ पर बाय मी, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से गली राहुल के द्वारा सजाई जा रही होगी। फ्यूचर में कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो हो जाएगा द स्ट्रीट विल बी डेकोरेटिंग बाय राहुल। जिसके द्वारा बाय के साथ आप लिखते हैं के द्वारा के सेंस के लिए। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है बाय का यूज, जहां पर आप बताते हैं तक के लिए। तक के लिए भी आप बाय का यूज करते हैं। कैसे इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अधिक इसका यूज करते हैं, 98%। अब समझिए एग्जांपल है, जैसे वह 8 बजे तक आएगा। आप बोलते हैं ही विल कम बाय 8 o'clock। बाय का मतलब यहाँ पर क्या है, बाय का मतलब है तक। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से है अमन 2 बजे तक यह काम पूरा कर देगा। हो जाएगा अमन विल फिनिश दिस वर्क बाय 2 PM। अब ये पीएम की बातें हो रही है, मतलब कि आपका ये शाम की बातें हो रही है, मतलब कि आपका 12 बजे के बाद, आपका दोपहर के बाद आपका पीएम हो जाता है, इस प्रकार से हम लोग शाम तक वापस आएंगे या फिर वापस आ जाएंगे। हो जाएगा वी विल कम बैक बाय इवनिंग। बाय इवनिंग मीन्स शाम तक, बाय 2 PM 2 बजे तक, बाय 8 o'clock 8 बजे तक। क्या तुम 9 बजे तक आ जाओगे। हो जाएगा विल यू कम बाय 9 AM। इस पर आप इसका यूज करते हैं गाइस। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एंड प्रैक्टिस से चीजें क्लियर होगी, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज सो सिंपल। इसी प्रकार से गाइस अगला समझिए बाय का यूज। यहाँ पर आप बताते हैं पास या फिर बगल में। पास में या बगल में के लिए आप बाय का यूज कर लेते हैं। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हैं, आप एडजेसेंट टू का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा कि राहुल मेरे बगल में बैठा था। आप यूज कर सकते हैं राहुल वो सिटिंग बाय मी। बाय मी का मतलब क्या हो गया आपका, मेरे बगल में।
इस प्रकार से मेरे बगल में बाय मी। इसी प्रकार से हम लोग नेता के पास बैठे थे, हो जाएगा कि वी वर सिटिंग बाय लीडर। इस प्रकार से हो जाएगा बाय लीडर नेता के पास, बाय मी मेरे बगल में। इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से क्या तुम राहुल के पास खड़े थे, बोल सकते हैं वर यू स्टैंडिंग बाय राहुल। इस पर आप यूज कर ली हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं के पास या बगल में के सेंस में। वो हमेशा राहुल के बगल में बैठता है, हो जाएगा ही ऑलवेज सिट्स बाय राहुल। इस पर सेंटेंस बन जाएगा गाइस। अगला यूज है गाइस बाय, जहां पर आप बताते हैं कि पेशा से वो जो काम आप करते हैं, आप पेशा से बताते हैं कि मैं पेशा से शिक्षक हूँ, वो पेशा से डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं पेशा से, तो आप बाय के साथ बता सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, पेशा से वह एक डॉक्टर है। अब ये पेशा से वह एक डॉक्टर है, तो आप बताते हैं ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। पेशा से बाय प्रोफेशन आपको बताना होगा। इसी बात से पेशा से वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, वो पेशा से एक अभियंता है। इस पर से आप बोल सकते हैं। क्या तुम पेशा से एक गायक हो, आर यू अ सिंगर बाय प्रोफेशन। इस पर से आप बोलते हैं कि आर यू अ सिंगर बाय प्रोफेशन। इस पर से बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं बाय का यूज करके, जहां पर आप बताते हैं पेशा से के लिए बाय का यूज करते हैं। अगला यूजेस में जहां पर आप बताते हैं खुद से, कोई काम आप खुद से जब आप करते हैं तो बाय के साथ आप बताते हैं। खुद के लिए तो आप यहाँ पर देखिए आप अलग से लिखेंगे, लेकिन से के लिए यहाँ पर आपका बाय का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि मैं खुद से पत्र लिख सकता हूँ, हो जाएगा आई कैन राइट अ लेटर। खुद के लिए आप यहाँ पर तो माई सेल्फ लिख सकते हैं, लेकिन से जो है इसके लिए आप लिख सकते हैं अब बाय, मतलब कि आई कैन राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ, मैं खुद से पत्र लिख सकता हूँ। ठीक है, इस वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से वह खुद से खाना बनाती है, शी कुक्स फूड बाय हर सेल्फ। इस पर बाय हर सेल्फ मतलब खुद से, बाय माई सेल्फ मुझसे, मतलब कि खुद से, मतलब कि मुझसे, मतलब कि मेरे में जुड़ा हुआ है आई के साथ। इस पर से सी का होता है हर, इसलिए यहाँ पर हर का सेल्फ जुड़ गया, हर सेल्फ, जो कि आपका एक प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि प्रोनाउन के जब आप टाइप को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। इस बार से मैं खुद से कपड़ा धोता हूँ, आई वॉश क्लोथ्स बाय माई सेल्फ। इस बार से तुम खुद से सभी काम करते हो, यू डू ऑल द वर्क बाय योर सेल्फ। इस पर हो जाएगा ऑल द वर्क्स, ऑल द वर्क्स बाय योर सेल्फ। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बाय का यूज करके, जहां पर आप बताएंगे खुद से के लिए। इसी प्रकार से अगला है बाय, जहां पर आप बताते हैं से का, मतलब जहां पर आपका कोई गलती हो सकता है, जहां पर आपका नुकसान होता है, वहां पर आप बताते हैं से के लिए बाय का यूज। जहां पर की दुर्घटना भी हो जाए, कुछ गलतियां भी हो जाए, वहां पर आप बताते हैं से के लिए। एग्जाम्पल से कि मुझे खेद है मैंने यह गलती से किया, हो जाएगा आई एम सॉरी आई डिड इट बाय मिस्टेक। बोलते हैं ना कि बाय मिस्टेक ये हो गया, इस पर से आई एम सॉरी आई डिड इट बाय मिस्टेक। इस पर से हो जाएगा। दूसरा है वह दुर्घटना से मर गया, कैसे बोल सकते हैं ही डाइड बाय एक्सीडेंट। ही डाइड बाय एक्सीडेंट, मतलब बाय एक्सीडेंट मतलब क्या हो गया दुर्घटना से, बाय मिस्टेक मतलब गलती से। इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय के यूज करके, जहां पर आप बताते हैं कोई एरर, कोई नुकसान। इस प्रकार से इसी प्रकार से अगला है बाय का यूज, जहां पर आप बताते हैं के द्वारा, लेकिन आप वहां पर के द्वारा के लिए आपका एक और था, जहां पर आप बताए थे पेसिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर है कम्युनिकेशन, मतलब जब आप बातचीत करते हैं उस समय भी आप बाय का यूज कर सकते हैं के द्वारा के सेंस में। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा, बोल सकते हैं आई सेंट यू अ लेटर, आई सेंट यू अ लेटर, मैंने तुम्हें एक पत्र भेजा बाय पोस्ट, मतलब कि डाकिया के द्वारा जाएगा बाय पोस्ट। इस पर हो जाएगा क्या तुम ईमेल के द्वारा पीडीएफ भेज सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। हाँ, क्या कुड यू सेंड मी पीडीएफ बाय ईमेल। बाय ईमेल या पर क्या है आपका एक कम्युनिकेशन है कि आप उसके जरिए कोई काम कर सकते हैं, के जरिए भी आप बोल सकते हैं कि पोस्ट के जरिए या फिर ईमेल के जरिए का भी यहाँ पे मीनिंग आ सकता है गाइस, क्योंकि हम लोग हिंदी अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो जिस प्रकार से सूट करेगा उस प्रकार से हम यहाँ पर बैठा करके दे सकते हैं, लेकिन मीनिंग उसका वही आना चाहिए। इस प्रकार से इसी प्रकार से मैंने मैसेज के द्वारा राहुल से बात किया, मैंने टेक्स्ट मैसेज के द्वारा राहुल से बात किया, तो बोल सकते हैं कि आई टॉक्ड टू राहुल बाय टेक्स्ट मैसेज।
इस पर से बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कम्युनिकेशन की सब बातें हैं तो के द्वारा के लिए या फिर के जरिए के लिए आप लिख देते हैं बाय, और बाय के बाद जिसके जरिए आप किए हैं, जिसके द्वारा आप किए हैं उसका नाम लिख देते हैं। जैसे ईमेल के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, पोस्ट के जरिए, इस पर से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से है बाय का यूज पर आप बताते हैं से के लिए। आप ऊपर बता दें कि आखिर पे कैसे करना है, पे मतलब पेमेंट कैसे करना है। जब आप शॉपिंग करते हैं, जब आप कोई चीज खरीदते हैं या फिर किसी को पैसे पेमेंट करने हैं, उस समय आप बता दें कि इससे से के लिए भी आप बाय का यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी गाइस। जैसे देखिए आप गूगल पे से पैसे भेज सकते हैं, कैसे हो जाएगा, यू कैन सेंड मनी बाय गूगल पे। अब देखिए बाय के बाद अब गूगल पे जिसके जरिए जिससे आप करना चाहेंगे उसके लिए आप बाय का यूज कर सकते हैं। राहुल ने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया, बोल सकते हैं राहुल डिड शॉपिंग, राहुल शॉपिंग किया किससे, क्रेडिट कार्ड से, तो उससे के लिए आप यहाँ पर यूज करना होगा बाय क्रेडिट कार्ड। इसी प्रकार से उसने मुझे पेटीएम से पैसे भेजा, हो जाएगा ही सेंट मी मनी बाय पेटीएम, इस पर हो जाएगा। इसी पर उसने मुझे कैश दिया, कैश से पैसे पेमेंट किया, बोल सकते हैं ही सेंट मी मनी बाय कैश, इस पर से, या फिर ही गैव मी मनी बाय कैश, इस पर से आप इसका यूज कर लेते हैं। मतलब बाय का यूज करते हैं जब आप बताते हैं कि आखिर पैसे पेमेंट कैसे करने हैं, इस प्रकार से का मीनिंग के लिए आप बाय का यूज कर लेते हैं इजी वे में। इसी प्रकार से अगला यूज है बाय का यूज पर आप बताते हैं के हिसाब से, के हिसाब से के लिए आप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आम किलो के हिसाब से बेचा जाता है, आप जानते हैं उस जगह मैंगोस आर सोल्ड, आम बेचा जाता है बाय द किलोग्राम, मतलब किलोग्राम के हिसाब से, किलो के हिसाब से। बाय का मतलब हो गया किलो, सॉरी बाय का मतलब हो गया के हिसाब से, किसके हिसाब से, किलो के हिसाब से, तो बाय द किलोग्राम। केला दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, तो बोल सकते हैं कि द बनाना इज सोल्ड बाय डजन, डजन का मतलब होता है गाइस दर्जन, किसके हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, तो डजन मतलब हो गया दर्जन, बाय मतलब हो गया के हिसाब से, किसके हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। इसी प्रकार से कंपनी में घंटों के हिसाब से काम किया जाता है, बोल सकता है कि द वर्क इज डन, काम किया जाता है इन कंपनी, कंपनी में बाय आवर्स, घंटों से या फिर घंटों के हिसाब से, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। अगला यूज है गाइस बाय का, पर आप बताते हैं कि यहाँ पर आपके एक अलग अलग चीजें आप बताते हैं कि कुछ आपके फ्रेजेस होते हैं जहाँ पर आप बाय का यूज कर लेते हैं। जैसे वह दिन प्रतिदिन आलसी हो रहा है, तो आप बोलते हैं ही इज गेटिंग लेजी डे बाय डे, आपका एक फ्रेज हो गया डे बाय डे, मतलब क्या, दिन प्रतिदिन, तो उसके लिए आप बाय का यूज कर लिए यहाँ पर बीच में। इसी प्रकार से आप वन बाय वन कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या कि वह धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, तो आप बोलते हैं ही विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा लिटिल बाय लिटिल, मतलब धीरे धीरे, जब लिटिल बाय लिटिल, आपका लिटिल और लिटिल के बीच में आपने बाय का यूज किया है। इसी प्रकार से एक एक करके मेरे पास आओ, तो आप बोल सकते हैं कम टू मी वन बाय वन, मतलब वन बाय वन, लिटिल बाय लिटिल, आप ईयर बाय ईयर, मतलब साल दिन साल आप बोलते हैं, इस पर आप इसका यूज करते हैं, जैसे भी आप अपने स्पीकिंग में यूज कर देंगे इस, तो कुछ फ्रेजेस में आप इसका यूज कर लेते हैं, जहाँ पर आप बताते हैं कि कैसे काम करना है, इसका मीनिंग क्या है, जो कि बहुत सिंपल है गाइस, इसका हम लोग यूज बेसिक अपने स्पीकिंग में यूज कर लेते हैं। अपने हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि दिन प्रतिदिन, तो एक एक करके, धीरे धीरे, तो हम लोग बोलते ही है। इसी प्रकार से अगला है बाय, जहाँ पर आप बताते हैं करके या करने के बाद, बाय बताते हैं और बाय के बाद जो है आपका वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनसी आ जाएगा, मतलब बाय के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनसी। एग्जांपल देखिए, जैसे वो खाना खाकर ऑफिस गया, देखिए खाना खाकर, खाकर कोई काम करके या करने के बाद, आप ये भी बोल सकते हैं कि वो खाना खाने के बाद ऑफिस गया, ये भी बोल सकते हैं, ऐसे हो जाएगा वो, या फिर बोल सकते हैं वो खाना खा के ऑफिस गया, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ही वेंट टू द ऑफिस बाय, क्या, ईटिंग द फूड, खाना खा करके या फिर खाना खाकर या खाना खाने के बाद, बाय ईटिंग द फूड आपका एक ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग मैच जीतने के बाद घर आए, बोल सकते हैं वी कैम टू हाउस, हम लोग घर आए बाय विनिंग द मैच। आप देख रहे हैं कि जब वर्ब आ रहा है तो आपका वर्ब का एनसी में आ रहा है, वर्ब आ रहा है तो एनसी में आ रहा है, इस पर हो जाएगा। अगला है राहुल कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, हो जाएगा राहुल अर्न्स मनी बाय वर्किंग हार्ड। इस पर आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जहां पर आप बताएंगे करके या करने के बाद, बाय के बाद आपको वर्ब का आईएनसी फॉर्म में यूज करना होगा अगर वर्ब आएंगे तो।
इसी प्रकार से गाइस आपने सीखा कि कैसे यूज हमको बाय करना है, कैसे हम स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।